तीनों महाराज श्री के चरणों में नमोस्तुति निवेदित करते हुए अपनी बात रख रहा हूँ। अनुमति के साथ रख रहा हूँ। अनुमति इसलिए महाराज श्री की प्रश्न आप निजी जीवन से ही है। सामान्य रूप से हर युवा की इच्छा होती है कि वो अच्छी एजुकेशन लेके अच्छी प्रोफेशनल लाइफ में जाए, जैसे वो कहता है लाइफ सेट हो गई हमारी। महाराज श्री आपके साथ भी ऐसे ही हुआ। आपकी एजुकेशन, आपकी जॉब बहुत हाई प्रोफाइल, हाई पैकेज की थी। फिर आपने ऐसा क्या अनुभव किया कि आप बैराग पद पर चले गए? और बैराग भी आपका क्षणिक नहीं रहा होगा, प्रशस्त ही रहा होगा, क्योंकि ये श्रमण संस्कृति बहुत दुर्लभ है। महाराज श्री कृपया समाधान करें। नमोस्तु महाराज श्री। ये प्रश्न तो मेरे साथ हमेशा होता है और उत्तर भी हमेशा देता हूँ। आपने उत्तर खुद ही दे दिया है। आपने कहा हम कोई भी काम करते हैं, अचीवमेंट करते हैं, बड़ी पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, लाइफ सेट होना चाहिए। तो मुझे लगा मेरी भी लाइफ सेट हो गई है। जब से मैं मुनि बना हूं, मेरी लाइफ सेट हो गई है। इसलिए जब तक मुनि नहीं बना था लाइफ सेट नहीं थी, और जब से मुनि बना हूं लाइफ सेट हो गई है। लाइफ सेट करने के लिए लोग दौड़ रहे हैं। तो यहाँ का आनंद जिस दिन आ जाएगा, अरे उस ऐसा दिन वास्तविक लाइफ सेट तो होना दिगंबर मुनि मुद्रा को धारण करनी है। ऐसा इसलिए ऐसा कौन सी बात थी महाराज श्री वो? हाँ, ये भी प्रश्न बड़ा कॉमन है मेरे लिए कि आखिर कौन लड़की भाग गई थी। अर्थात वे पूछ रहे हैं कौन सी घटना घटी होगी जिसके कारण आप ऐसे, यानी जब चीजें हमारे पास में होती हैं जिनको सामान्य लोग नहीं देख पाते हैं, तो लोगों को लगता है बड़ा उसमें कुछ आनंद होगा। जैसे यूएस में, या आप अभी चिरगांव में, आगरा में रहते हैं, हम आगरा में रहते हैं, तो जिनने सब लोग आगरा हुआ है यहाँ से, जिनने आगरा नहीं देखा उनसे पूछो, वे कहते हैं आगरा में बहुत अच्छा ताजमहल है। कितनी बार गए ज्ञानी? क्यों? 50 20 25 साल से रह रहे होंगे, 2 ही बार गए। क्यों? आगरा तो ताजमहल तो बहुत अच्छा है ना। मन नहीं करता। अरे लोग कितने विदेशों से घूमने आ रहे हैं और आप आगरा में रहते हो, फिर भी 2 बार गए, वो भी जबरदस्ती गए होंगे। एक बार तो गेस्ट आ गए थे। किसी की गेस्ट को दिखाने गए होंगे। मतलब आगरा का ताजमहल विश्व प्रसिद्ध, दुनिया का 7वां आश्चर्य है। फिर भी यहाँ वालों से पूछोगे तो वो इसलिए बैठे कि आगरा जाएंगे और ताजमहल घूमेंगे, लेकिन जो आगरा में रहता है उसको पता है कोई विशेषता नहीं है और ना घूमने जाता है। यानी ऐसे ही जब उपलब्धियां मिल जाती हैं तब हमें पता चल जाता है कि ये सारी उपलब्धियां दूर से ही अच्छी लगती हैं। बाकी कोई भी उपलब्धि, देश की कोई भी, विश्व की कोई भी लौकिक उपलब्धियां कभी आनंद नहीं देती। जैसे आगरा में रहने वाले को ताजमहल आनंद नहीं देता है, ऐसे ही जब आप बड़ी कंपनी में भी पहुंच जाएं, उसके चेयरमैन बन जाएं, उसके मालिक भी बन जाएं, तो पता चल जाता है कि लाइफ सेट नहीं है, ये तो सामान्य है। और यहाँ के लोग सोच रहे थे आगरा आगरा सेट हो जाए ना। चिरगांव वाले सोच रहे हैं आगरा में मेरा बिजनेस खुल जाए, आगरा में जब मैं अपनी दुकान खोल लूंगा, आगरा में मेरी जॉब लग जाए तो लाइफ सेट आपकी हो गई ना। तो बस ऐसे ही आपको लग रहा था महाराज जी आपकी लाइफ सेट, लेकिन मुझे पता था कि ये वैसे ही है जैसे जब हमारे पास में चीजें होती हैं तब हमें पता ही होता है कि ये कुछ भी वैल्यू की नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं होती हैं उनको लगता है बड़ी वैल्यू की है। ऐसे ही बच्चों को लगता है अच्छी जॉब, गूगल जैसी कंपनी में, मोटरोला, कॉलकॉम जैसी जॉब होगी तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। तो मैं उनसे पूछता हूँ जो बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े पदों पर है, उनकी लाइफ सेट है ना? तो मुझे ये समझ में आ गया था, इसलिए घटनाक्रम कुछ नहीं था। मैं वहां भी ये अध्ययन करता था कि लाइफ सेट करना हो तो ऐसी लाइफ तो लाखों लोग जी रहे हैं। लाइफ सेट करने का तो एक ही तरीका है जहाँ बार बार ये लाइफ ही ना लेना पड़े, इसलिए दिगंबर मुनि बनना ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए ये बात है। मेरे साथ में एक घटना घटी थी, मैं आज आपके साथ में शेयर करता हूँ। जिस कंपनी में मैं लास्ट में था, इट्स कॉलकॉम, कॉलकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसको कहते हैं रिटायरमेंट कंपनी, बेस्ट प्लेस टू वर्क फॉर। रिटायरमेंट कंपनी मतलब वहां पहुंच गए तो लाइफ सेट, वहां पहुंच गए। क्यों? हाँ, वर्क कल्चर, बेस्ट वर्क कल्चर, वन ऑफ द बेस्ट वर्क कल्चर, बहुत लॉन्ग समय से वो है।
पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं, अच्छी सैलरी है, अच्छी जॉब प्रोफाइल है, टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, प्रोडक्शन कंपनी है, बहुत अच्छी चीजें थी, सब कुछ अच्छा था। और जिस दिन मुझे अपनी जॉब छोड़ना था, तो क्विट करना था, तब मैं अपने मैनेजर को बोलने गया कि मैं जॉब क्विट करना चाहता हूँ। तो वो सरप्राइज था कि तुम इतनी अच्छी कंपनी क्यों छोड़ना चाहते हो भाई, यहाँ तो लोग आने के लिए तरसते हैं और तुम छोड़ना चाहते हो। तो मैंने कोई बहाना नहीं बनाया, मैंने उसको रियलिटी बताई कि मैं सब कुछ क्विट करके अब जैन मुनि बनने के पाथ पर चलने वाला हूँ। तो वो बिल्कुल आश्चर्यचकित था कि इतना कुछ छोड़ के इस पे क्यों जा रहे हो, तुम्हारा निर्णय तो सही है ना, तुमने सोच समझ के तो निर्णय लिया है ना। तो मैंने कहा हाँ, बाकी निर्णय बिना सोचे समझे लिए जा सकते हैं, लेकिन दिगंबर जैन मुनि बनने का निर्णय बिना सोचे समझे नहीं। उन्होंने कहा आपने अपने माता पिता से पूछा? तो मैंने कहा हाँ, उनको भी ज्ञात है और उनकी भी परमिशन है और मेरा स्वयं का निर्णय है, इसलिए मैं इस मार्ग पर चलने जा रहा हूँ। वो बहुत सरप्राइज हुआ और कहता है भाई फिर से सोच ले, क्योंकि सामान्य लोगों के लिए ये जीवन बहुत डिफरेंट होता है, वे तो समझ भी नहीं पाते और दिगंबर मुनि की चर्या क्या होती है। लेकिन सही बात तो यही है, जब भी ऐसे निर्णय होते हैं बिना सोचे समझे नहीं होते हैं। भावुकता में लोग प्राण तो दे सकते हैं लेकिन दिगंबर मुनि नहीं बन सकते। इसलिए कोई घटनाक्रम के पीछे ये भागे हुए लोग नहीं है। दिगंबर मुनि कोई भी हो, ये भागे हुए लोग नहीं है, हारे हुए लोग नहीं है, इनने तो अपने मन को जीत लिया है, इसलिए दिगंबर मुनि बन। और ऐसे पूर्व की भूमिका भी होती है इतना, पूर्व के संस्कार की भूमिका भी। देखिए पूर्व भाव के संस्कार तो आपके पास भी हैं, लेकिन पुरुषार्थ की कमी है। आप थोड़ा सा पुरुषार्थ कर, आपके हाथ में भी किसी का मंडल नहीं हो तो मेरे हाथ के, अरे सबके पुण्य चमक रहे हैं, चेहरे चमक रहे हैं, ये पुण्य का ही तो प्रताप है। जब पुण्य है और उस पुण्य को व्यर्थ भोगों में बहा दोगे तो फिर पीछे कैसे लोगे। और उसी पुण्य का प्रयोग कर लो, थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लो, तो पैसे से पैसे की कमाई होती है, पुण्य से पुण्य बढ़ता जाएगा और पुण्य ही नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि परमात्मा भी बन जाएंगे।